प्रीति ने मारने के बाद बड्ढे शांत भाव से लाश को चाकू से काटना शुरू किया। लंबे समय से भुना हुआ मांस बनाने की वजह मांसपेशियों की रेखाओं के हिसाब से आसानी से उसका हाथ काट दिया। तभी अचानक रोशनी की लाश ने अपना हाथ सिकोड़ लिया और आंखें खोल दी, जैसे जिंदा हो गया हो। प्रीति डर के नीचे भाग गई और मुझे माफ कर दो चिल्लाती हुई भागी। काफी देर बाद उसे समझ आया कि यह मौत के वक्त मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने की शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। प्रीति फिर बाथरूम में गई और टब में लाश काटने का काम जारी रखा। उसने कटे हुए अंगों को ओवन में हल्की आंच पर रख दिया ताकि वे बाहर से करारे और अंदर से नरम बने। आंतों को उसने दीवार पर लटकाने के लिए एक हुक पर टांग दिया ताकि वे सूख जाए और बाद में उन्हें मसालेदार बनाया जा सके। अन्य मांस के टुकड़ों को सूअर के मांस में मिलाकर पीसकर मांस की भरावन बनाई गई। खोपड़ी को बर्तन के नीचे रखा गया और उसमें सफेद मूली डालकर बड़े हड्डी के सूप के लिए पकाया गया। यह वास्तव में मुर्गी, बत्तख या सूअर के मांस जैसा नहीं था, इसीलिए इसे काले प्लास्टिक बैग में पैक करके पास के लोमड़ी के पास फेंक दिया गया। जब सुबह प्रीति की दुकान खुली तो रोशनी को कई लोगों ने खाया। ये सभी बेरहम और डरावने मामले अब पूरी तरह साफ हो चुके थे और प्रीति को उसकी सजा मिलने ही वाली थी। लेकिन अदालत में एक अचानक हुई घटना ने सब हैरान कर दिया। उसे जानबूझकर हत्या का दोषी नहीं माना गया, बल्कि हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया गया। आखिर में उसे सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले का कारण यह बताया गया कि प्रीति ने 1963 में शादी की थी, लेकिन उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था। उसे अकेले ही अपने एक बेटे और बेटी की परवरिश करनी पड़ी। साथ ही उसकी बड़ी बेटी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी चाची को मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उसका पूरा परिवार किसी न किसी अपराध में फंसा रहा। शायद जज ने सोचा कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी रही है और उसे अपने पहले पति के 2 बच्चों और विजय के बच्चे की भी देखभाल करनी है, इसीलिए उसने सजा कम कर दी। आज तक प्रीति को जेल से छोड़ दिया गया है। अगर उसकी सेहत ठीक रही होती तो शायद वह अभी भी जिंदा होती।